यह साक्षात् पुरुषे प्रबोध समये स्वात्मात्मनिर्वापयम् तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री दक्षिणामूर्तये। जीवन मुक्ति विशिष्टा बत विगत वपुर मुक्तिरित्येति पृष्टा सुस्पष्टं योन्मग्रहणात् उभयमपि मृषा साधिता सान्तताभ्याम् प्राक् प्रत्यग्भावमुक्तं तदिदमहमिति मुक्तिरात्मैव चान्या श्रीपूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदा मङ्गलं देवि दिशतु। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोग क्या विचार कर रहे थे? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षात देखता है, साक्षी साक्षात देखता है। इसको कोई राग द्वेष युक्त अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह ईश्वर वह पक्षपात नहीं करता। कैसे किससे व्यवहार करना है, अनुग्रह करना है, संयमन करना, निग्रह करना है, वह जानता है। हम तो इस बात को समझते नहीं और जानते भी नहीं, इसलिए भगवान को कोसते हैं, गुरु को कोसते हैं, यानी ईश्वर को गुरु को कोसते हैं। पता ही नहीं कि ईश्वर गुरु और आत्मा एक ही है, तो वास्तव में अपने आप को कोसते। तो कर्माध्यक्ष तो, लेकिन मंत्र ने कहा कि वह पक्षी नहीं है, किसी का पक्ष नहीं लेता, इसलिए कहा कर्माध्यक्ष। कर्माध्यक्ष स्वयं साक्षात ईक्षते इति साक्षी कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। देखता है ऐसे। तो हम भी क्या है, हम भी साक्षात देखते हैं, देखते हैं नहीं,
हम बहुत से चश्मा लगा कर देखते हैं, एक चश्मा से भी काम नहीं चलता महाराज। आंखें ज्यादा कमजोर है, दृष्टि ज्यादा कमजोर है, इसलिए हम कैसे देखते हैं? कहा कि हम साक्षात नहीं देखते, नहीं, हम चश्मा लगाकर देखते हैं। जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, शासक लोग, तो किससे देखते हैं? तो कहा चार चक्षुषा। चार क्या होता है? कहा गुप्तचर, पुरानी भाषा है, तो गुप्तचर की आंख से देखते हैं। वहां क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, अपने ही देश में भी, अपने ही देश में भी जो अच्छा शासक होता है वह गुप्तचर लगा के रखता है, और गुप्तचर विश्वसनीय होने चाहिए। और कोई कैसे देखते हैं? कान से देखते हैं, कनखे, कनखे माने कान भर देने से उस तरह से देखने लगते हैं। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, हमने देखी नहीं थी, पर उसका थोड़ा सा अंश कहीं से देखा एक बार, और फिर बाद का अंश देखा। बाद में मुकदमा चलता है, तो उसमें क्या होता है कि एक कहीं एकांत में बैठे होते हैं पति पत्नी शायद, तो उसमें आवाज सुनाई देती है एक चार को तो वो सुनता है कि किसी की हत्या की उसमें योजना बन रही है। अब वो हत्या हुई ना हुई, पर उनको पकड़ लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? कान से देखते हैं। इसलिए हमारे श्रुतियों में कहा कि जब कान और नेत्र दोनों में विवाद हो तो नेत्र की बात माननी चाहिए, उसको प्रमाण मानना चाहिए, ना? तू कहता पोथी की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, कबीर बाबा है। तो क्या होता है कि कान भर देते हैं तो चाम की आंख से देखते हो। जब चाम की आंख से देखते हो, कान से देखते हो, हाँ, वो कथा में क्या होता है कि बड़ा भारी प्रकरण चलता है, आखिरी में मुकदमा चलता है, उनको भी नहीं पता चलता जो कैदी थे कि हमें क्यों पकड़ा गया। जब पूरी कथा चल जाती है तब बोले कि उस दिन आपने कानों से सुना और तुम हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद ही किसी की हत्या हो जाती है मान लो, तो फिर उनको याद ही ना है। फिर याद किया कि अच्छा उस दिन वहां पर, तो बोले वो तो रेडियो में हम एक नाटक सुन रहे थे और उसमें उस नाटक में हत्या की योजना थी। तो क्या होता है, कहा कन खेलते, माने कान भर देने से वो वैसा ही देखने लगते हैं। तो कहा कि आप चाम की आंख से देखते हो, जब तो चाम भी अपना रस उसमें डाल देता है। तो कुछ ने कहा कि नहीं, हम तो प्रज्ञा से देखते, माने हम तो बुद्धि से देखते। तो एक शब्द है हमारे देश में प्रज्ञा चक्षु, जिसकी चाम की आंख नहीं होती है और बुद्धिमान है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। तो जीव का भी वर्णन श्रुति में जब करते हैं तो प्रज्ञा नेत्र बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पर कौन है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये परमात्मा है। जहाँ जिसका निरूपण चल रहा है वह तो क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा, परम, और इस शब्द इसलिए लगाने पड़ते हैं कि जिसमें आपको स्पष्ट रहे। तो वो ना तो दूरबीन से देखता है, ना खुर्दबीन से देखता है, माने ना तो दूरवीक्षण यंत्र से देखता है, ना सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से देखता है, न चश्मा से देखता है, न चाम की आंख से देखता है, और इसमें उपलक्षण सब इंद्रियों को ले लेना, न मन से देखता है, न बुद्धि से देखता है, क्योंकि ये सब क्या है?
संस्काराक्रांत वासना वासित। और ये संस्कार का और वासना का बड़ा भारी रस होता है, तो उसमें डाल देते हैं। तो उसमें रस डाल के, जाम का भी एक रस होता है, तो रस डाल के और उसके अनुसार रस डाल देता है और तद अनुसार हम देखते। तो और स्पष्ट किया शास्त्रों में, तो कहा वृत्तिम विनैव पश्यति और प्रमाणम विनैव ईक्षते। वृत्तिम विनैव ईक्षते और प्रमाणम विनैव ईक्षते। ये क्या है? साक्षी। साक्षी क्या है? साक्षात ईक्षते इति साक्षी। करणम विनैव ईक्षते इति साक्षी। सा का क्या लिया? साक्षात देखता है ना, सा का लिया, सा माने साक्षात, और ईक्षते से क्या लिया? क्ष। ऐसे ऐसे निरुक्त से बनाया साक्षी। ध्यान रखना, जब सा है, साक्षी है, तो माने साक्षात देखता है। अब कहा प्रमाण वृत्ति का प्रयोग किए बिना ही देखता है। चल रहे हैं हम लोग, आप ध्यान से सुन। तो कहा सुषुप्ति तुम देखते हो ना, तो सुषुप्ति का ज्ञान है ना आपको, आपने अनुभव किया है ना। तो वहां क्या है? न जागना है और न सपना है, न स्थूल विषय है न सूक्ष्म विषय। तो ये सुषुप्ति जो अवस्था है, इसका ज्ञान किसके द्वारा होता है? मैं बड़े आराम से सुख से सोया, तो कैसे देखते हैं? तो कहा कि साक्षात कर्णम विनैव पश्यति। तो साक्षात कर्णम विनैव ईक्षते इति साक्षी, माने सुषुप्ति को साक्षी देखता है। इसलिए सुषुप्ति से हम लोग साक्षी को, सुषुप्ति अवस्था से साक्षी को पकड़ भी सकते हैं, मतलब कुछ आभास हमें हो सकता है। तो परंपरिया नहीं देखता है। परंपरिया अर्थात इससे ये अंतःकरण, बुद्धि, मन, इंद्रिया, विषय नहीं, परंपरिया नहीं देखता है, साक्षात देखता है। तो साक्षात देखता है माने वहां करण नहीं है और कोई भावना नहीं है, संस्कार नहीं है। भावना होती तब मन खड़ा हो जाता है, तो इनसे भी नहीं देखता। आप बहुत बार अपनी वासनावासी बुद्धि से देखते हैं, संस्काराक्रांत मन से आप देखते हैं। इसलिए सबका निषेध किया गया। कारण नहीं है, भावना भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, और देखता है। तो ये क्या है? यहाँ पर और कोई जगत व्यवहार नहीं है, किंतु अज्ञान है, क्योंकि हम जानते नहीं, उस समय बुद्धि जानती नहीं है कि उस समय क्या है। तो अज्ञान दशा के दृष्टा आप तुम हो, क्योंकि भावना, संस्कृत मन नहीं है, वहां नहीं है। तो ये बात हुई कि वो जो देखता है साक्षी, साक्षात ईक्षते, जो देखता है साक्षी, तो ठीक है, हमारा वाला मन नहीं होगा, ठीक है, और हमारी वाली बुद्धि वहां नहीं होगी, पर उसका अपना तो कुछ होगा ना भाई। तो उसके भी तो ठीक है, हमारा मन तो भावना से संस्कृत है, भावना के संस्कार पड़े हुए हैं, और वो मन नहीं है वहां। तो उसके भी कोई बुद्धि होगी, मन होगा, आंख होगी, उसके द्वारा वह देखता होगा। श्रुति ने कहा, एक दूसरी श्रुति ने कहा नहीं, यत् चक्षुषा न पश्यति,
बड़ा सुंदर है। क्या है? केन उपनिषद का यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। कहा कि जो चक्षु के द्वारा नहीं देखता है पर जिसके द्वारा नेत्र देखा जाता है। समझ गए? कहा हाँ हाँ समझ गए। इसीलिए बोलते हैं कि जाके महात्माओं से सुनना चाहिए, माने कारणों के बिना। चक्षुषा माने कारणेन कंचन विषयम न पश्यति, किसी कारण से कोई विषय नहीं देखता है। आंख की जरूरत ही नहीं है उसे। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु, जो नेत्र के द्वारा नहीं देखता है पर जिसकी उपस्थिति के कारण नेत्र देखते हैं। इतना ही कहा श्रुति भगवती। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। तो कहा क्या कि आंख की वहां जरूरत नहीं। और येन चक्षुंषि पश्यति, और जिसके द्वारा नेत्र देखते हैं। अब क्या है महाराज, यहाँ दो नेत्र के द्वारा नहीं देखता, कोई विषयों को नहीं देखता है, और जिसके कारण ये नेत्र देखते हैं, वो क्या अलल टप्पू है महाराज? तो कहा कि देखो इसका अर्थ ये निकलता है कि येन सद्रूपेण येन चिद्रूपेण चक्षुंषि पश्यति, वह जो उसका सद्रूप है, वह जो उसका चिद रूप है, उसके द्वारा नेत्र देखते हैं। आंख से नहीं देखता है पर जिस ज्ञान से हम आंखों को देखते हैं वह ब्रह्म है, यह यहाँ लिखाया जा रहा है। जिस ज्ञान से हम आंख को देखते हैं उसको देखो, वह ब्रह्म है, वह लिखाया जा रहा, और उसी को कह रहे हैं साक्षी। वो कैसा है? सद्रूप है, चिद्रूप है। हाँ, हम तो आंखें बंद करके बैठते हैं और साक्षी भाव में चले जाते हैं। सूर्य बाबू जी महाराज कहते सावधान, तुम्हारी बुद्धि वृत्ति ही दो विभाग में हो जाती है, एक साक्षी बन जाती है, एक साक्ष्य बन जाती है। वो साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य नहीं है। तो चेता क्या है? कहा चेतयिता, वह संपूर्ण उपाधियों को चेतन बनाता है, वही चेतन बनाता है। सबकी बुद्धि में उसी से चेतन आता है। अभी चेतना दो चीज हो जाती है, चेतन एक चेतना। तो चेतना चेतयिता, जब कहा चेता माने चेतयिता, तो चेतन रूप है, चेतन स्वरूप है। पर जब हम लोग क्या एक शब्द का प्रयोग करते हैं, चेतना, ये निश्चेष्ट है, इसमें चेतना नहीं है। तो उसका क्या अर्थ होता है? होश और बेहोश। होश है तो चेतना है, और बेहोश है तो चेतना नहीं। तो बेहोश का क्या अर्थ निकलेगा? तो जब डॉक्टर लोग बेहोश कर देते तो क्या वो चेतना को समाप्त करते? नहीं, नसों में दौड़ती हुई जो संवेदना है उसको वो रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो चेतन अर्थात स्वयं प्रकाश, सर्वावभाषक, और चेतना अर्थात होश। तो साक्षी, चेता और केवल। केवल क्या है? केवल भगवान श्री राम का चरित्र आता ना, तो क्या होता है आखिरी में? कहा केवल राम ही राम, केवल राम। सीता जी जिनके लिए उतना युद्ध किया था वो हो गई, लक्ष्मण जी वो हो गए, सब गए। अब कौन है? केवल राम ही राम। तो केवल कौन होता है? सन्यासी। सन्यासी केवल है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? श्री राम सन्यासियों की तरह रहते। एक
जमीन में चटाई बिछाकर और सोते हैं। तो केवल राम ही राम, सन्यासी माने केवल है, केवल आश्रमी है। क्योंकि ब्रह्मचारी जो है भविष्य वृत्ति से विवाह करेगा, इसलिए वह केवल नहीं है। गृहस्थ विवाहित है, इसलिए वह केवल नहीं है। वानप्रस्थी वह दूसरे के साथ है, अर्थात पत्नी के साथ है, पर संपर्क नहीं है। और सन्यास भी केवल है, अकेला ही रहता है। तो सन्यासी केवल है, केवल आश्रमी है। केवल का अर्थ होता है एकः, एक। तो केवल अर्थात साक्षी, साक्षी अर्थात सबका चेतयिता, क्योंकि उसको कुछ स्पर्श नहीं करता, इसलिए वह साक्षी है। साक्षी सबको चेतित करता है, रहता है। केवल, केवल है, तो केवल है इसलिए कहा, जो उसको चेतयिता कहा था ना, उसी भ्रम हो जाता है कि वह चेत्य, चेत्य जो वस्तु होती है, ये भी योग वासिष्ठ का शब्द है। चेत्य अर्थात जिनको हम देखते हैं, विषय। तो चेतन के साथ में, चेतयिता के साथ में चेत्य शब्द का प्रयोग होता है। शब्दों की कोई कमी नहीं, जितना चाहे उतना लो, भंडार भरा है इस भारत में। तो चैत्य के साथ इसका संबंध नहीं है कि चैत्य को देखे तब ये चेतयिता। चैत्य अर्थात दृश्य, दृश्य में आपका बुद्धिवृत्ति, मन आदि जो भी सब हो सकते हैं, शरीर आदि, तो इसका संबंध नहीं है। चेता से जो चैत्य के साथ संबंध की प्राप्ति हुई, क्योंकि अभी बताया था कि सारी इंद्रियों को यह चेतित कर देता है, जगा देता है, चेतन कर देता है। तो ये क्या हुआ, एक सापेक्षिक शब्द हो गया। तो सापेक्षिक शब्द हो गया, तो कहा कि नहीं, उसका निषेध करेंगे। तो कैसे निषेध करेंगे, कहा केवलः, वो केवल है, केवलः निर्गुणश्च। तो क्या होता है कि ज्ञान, ज्ञान की जो बातें होती है ना, तो कई लोग ज्ञान को गुण मानते हैं, है ना। आप भी मानते महाराज। उस समय हमारा ज्ञान प्रकट हो गया। दो गुरु भाई थे, आपस में विवाद चलता था। तो जो बड़े थे, दोनों ही बड़े थे, कोई बड़े छोटे थे नहीं, पर एक जो थे वो अपने को ज्यादा पावरफुल मानते थे, तो वो कुछ कुछ बोलते रहते। तो दूसरे जो है वो बोलते हैं कि मैं उनकी सुनता रहता। फिर किसी किसी दिन मैं अपने आप से कहता था कि अब मत सुनो, अब अपने स्वरूप का स्मरण करो। अपने स्वरूप को जमाओ, स्वरूप को याद करो और उसके अनुसार बात करो। तो ज्ञान क्या है, ये क्या है, अपने स्वरूप का उन्होंने स्मरण किया। तो ज्ञान ऐसा नहीं होता है, वो तो आनंद के लिए ऐसे सुनाते थे। तो ज्ञान को कई लोग गुण मानते हैं, गुण। जैसे कि किसी में कभी दया प्रकट हो जाती है, किसी में शांति रहती है, तो ये क्या है, गुण है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, ये गुण नहीं है। ज्ञान इसका गुण नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप जो देवता है, वह ज्ञान गुणवान नहीं है। इसलिए बोलते हैं साक्षी चेता केवलः निर्गुणश्च। और निर्गुण है, निर्गुण है माने, निर्गुण का क्या अर्थ करेंगे कि वो स्वयं ज्ञान है ना, ज्ञान उसका गुण नहीं, ये स्वयं ज्ञान है। ये आगे जाने वाला ज्ञान नहीं है, आने जाने वाला, आगे जाने वाला, पीछे लौटने वाला ये ज्ञान नहीं है कि अभी चला गया फिर अभी आ गया। तो आने जाने वाला ज्ञान नहीं होता, वह तो एक रस होता है। और जो आता है जाता है
वह ज्ञान नहीं कहलाता, वो तो बुद्धि का एक गुण है, गुण है। तो यह ज्ञान जो है यह स्वरूप है, आपका स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, सर्वाभाषक है, अद्वितीय परमात्मा है। इनका ज्ञान गुण रूप, यह जो ज्ञान है यह गुण रूप नहीं है, समझा हमने, पर स्वरूप रूप है। अर्थात स्वरूप वह होता है जो कभी छूटता ही नहीं, हमेशा रहता है। तो ज्ञान जो हमारा स्वरूप है वह छूटता नहीं। एक कारिका आती है, आपसे कल संकल्प की बात की थी बाबा के प्रसंग में, सूर्य बाबा जी महाराज के प्रसंग में, तो उसमें कहते हैं आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। बहुत मीठी है। तो कहा आत्मा जो है वो सत्य है, और आत्मा सत्य है इसका अनुबोध होता है, अर्थात पीछे रहते हैं। जब हम पीछे चले जाते हैं विषयों को छोड़कर, इंद्रियों को छोड़कर, मन के संस्कारों को छोड़कर, बुद्धि के नाना विकल्पों को छोड़कर, और जब हम ऐसे संकल्प विकल्प मन करता है, जब हम एकदम पीछे चले जाते हैं तब उसे कहते हैं अनुबोध। जो आत्मा है वह सत्य है, और आत्म सत्य के अनुबोध से, क्योंकि उसका बोध हो गया, तब झूठ मूठ की दुनिया में किसका संकल्प करेगा। आज हम उठे तो हमने रात को एक बहुत अच्छा स्वप्न देखा था। वो स्वप्न क्या था? तो मित्रों ने कहा कि वो स्वप्न आपका मिथ्या था महाराज, मिथ्या था। कहा नहीं, जो स्वप्न में पदार्थ थे हम अभी भी उनका ध्यान करते हैं, और हम ये संकल्प करते हैं कि एक दिन वो हमें मिल जाएंगे। तो आत्म सत्य का जो अनुबोध है उसके कारण वह संकल्प नहीं करता। आत्म सत्य अनुबोधेन न संकल्पयते, आती है ना संस्कृत समझ में, यदा, जब वह संकल्प नहीं करता है तब क्या होता है? कहा अमनस्ताम तदायाति, तब उसका जो व्यक्तित्व है, जो जीवन है, वह अमनस्कता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह मनहीन हो जाता है। मन होते हुए भी कोई फंक्शन नहीं है। मन कहाँ जाता है? वो क्या होता है? वो अरे आईसीयू में चला जाता है। न संकल्प आते। अब जब संकल्प विकल्प करेगा तब तो उसको हम लोग मन कहेंगे। संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मनः। तो मनस जब संकल्प नहीं करता है तब उसको मन कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह जो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, सर्वाभाषक है, यह अद्वितीय परमात्मा है। श्रुतियां हमें यही बताती हैं। तो इनका ज्ञान गुण रूप नहीं है परमात्मा का, फिर क्या है? का स्वरूप रूप है, अर्थात कहीं आता जाता नहीं है। आप अपने स्वरूप में बैठिए, स्वरूपस्थ रहो, स्वस्थ रहो। तो आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम्। अब देखो, ऐसी बात पर आपको पहुंचा दिया जाता है, वेदांत ऐसी जगह ले जाता है कि वेदांती, ध्यान रखना, कहीं व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं होता है। जो व्यक्तित्व से अभिभूत हो जाता है वह वेदांती नहीं है। यह कहीं व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं होता है।
ये दूसरी बात है कि आप कहें कि ये बहुत ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे जीवन में भी ध्यान आए, भजन आए, लेकिन व्यक्तित्व को ही हम सब कुछ मान लें, फिर उनकी मूर्ति बनाएं, फिर उनकी पूजा करें, फिर जीवन उसमें निकाल लें, तो वेदांती कहीं भी व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं होता। अब बात नहीं करनी चाहिए, पर आप देखें वृंदावन आदि में तो वो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, और फिर सत्य तो प्राप्त होता नहीं, तो उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, वस्त्र पहनाते, भोग बनाते हैं, भोग खिलाते हैं, और फिर बाद में कुछ साल बाद, अरे तू कर देना मेरे ठाकुर जी की पूजा, अरे तू कर रस नहीं लगा, और फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, अरे अपनी ठाकुर जी की कर ली तो क्या मेरी नहीं कर सकती थी, ऐसे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने परमात्मा को समझा नहीं, तो कहीं व्यक्तित्व से नहीं भागता। क्यों? क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म से एकता प्राप्त करना और व्यक्तित्व से अभिभूत हो जाना, लिख लो, अव्यक्त ब्रह्म से एकता प्राप्त करना और व्यक्तित्व से अभिभूत हो जाना, ये दोनों बात बनती नहीं, एक साथ नहीं रहती। हमारे आचार्यों को आप देखिए, भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि जहां व्यास में और श्रुति में विरोध दिखे तो वहां श्रुति को मान, और व्यास वचन क्योंकि अन्यथा नहीं हो सकते, तो उनमें जो गूढ़ अर्थ है, जो अर्थ है, उसको खोजने की कोशिश करो। फिर आते हैं हमारे आचार्य सुरेश्वराचार्य। तो सुरेश्वराचार्य कहते हैं वार्तिक में कि इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर भगवान शंकराचार्य, उनके गुरुदेव, उनके वचन में और श्रुति के वचन में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, विरोध हो रहा है, तो आप क्या करें? आप श्रुति के वचन को माने और उनके वचन का समन्वय बिठाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। इसमें बड़ा आनंद आता महाराज। और क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व का नहीं पकड़ा, सुरेश्वराचार्य भगवान ये वार्तिक में बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग व्यास, भगवान वेद व्यास, भगवान शंकराचार्य और आचार्य सुरेश्वर, तीनों को हम वेदांत का मूल मानते हैं। उनके व्यक्तित्व को पकड़कर नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस बात का निषेध किया उसी को अगर हम पकड़ लेंगे तो कैसे होगा? तो व्यक्तित्व को पकड़कर नहीं, पर उनके विचारों की जो इतनी प्रौढ़ता है, और विचारों की प्रौढ़ता के कारण जो उन्होंने ऐसा निर्देश किया, और पूरी तरह से अपौरुषीय ज्ञान को समर्पित, और वो समर्पण क्या होता है दिखाया, इसलिए हम लोग उनको अपना मूल मानते हैं कि वेदांतः वार्तिक पर्यंतः। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि मान लो तुम्हारे हृदय में निवृत्ति है और तुम्हारे हृदय में वैराग्य है, और तुम्हारी निवृत्ति और वैराग्य के विपरीत ईश्वर का आदेश हो जाए तो किसको मानोगे? एक महात्मा ने महाराज जी से आके कहा कि महाराज जी, बात ऐसी है बात ऐसी है महाराज जी कि जैसे भगवान शंकर को और आके, और उनके इष्ट थे श्री रघुनाथ जी या विष्णु भगवान कह लो, उन्होंने आके कहा कि अभी थोड़ी देर में देवता लोग आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे और आपको विवाह करने के लिए कहेंगे, तो उससे जगत का कल्याण होगा।
क्योंकि आपके जो पुत्र होगा वही कौन सा असुर था वो, उसका वध वही करेगा। तो इसलिए कहा कि आप विवाह कर लेना। तो इन्होंने कहा, शंकर भगवान ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान के दर्शन थे, सगुण साकार के दर्शन हुए थे, इतना मगन हुए जो उन्होंने आदेश उपदेश दिया था वो नहीं, वो अपने आप में स्वरूप में बैठ गए। रामायण में आता है लागी समाधि अखंड अपारा। तो एक महात्मा आए महाराज जी से बोले कि महाराज जी हमें ये बोला है भगवान ने सपने में आके कि अब तुम घर जाकर और विवाह कर लो, तो हम क्या ऐसा कर लें? तो महाराज जी ने कहा सपने में तो तुम्हारा मन ही फैलता है, तुम वो मन की बात को कैसे मानोगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने भी तो इष्ट की आज्ञा से विवाह किया था, क्योंकि बड़ी तपस्या की। महाराज जी ने कहा बड़ी तपस्या की थी एक तो पार्वती ने, एक बात, और दूसरी बात की वो आज्ञा करके गए और लागी समाधि अखंड अपारा। तुमको जब भगवान ने दर्शन दिए, तुम्हारे इष्ट देवता ने साक्षात स्वप्न दर्शन दिए, तब तुम्हारा चित्त समाहित हुआ और तुम्हें समाधि लगी। तो बोले कि नहीं महाराज वो तो नहीं लगी। तब कैसे समझोगे कि वो भगवान की आज्ञा थी अथवा तुम्हारी वासना ने ही तद रूप रखकर और तुम्हें निर्देश किया था? कैसे समझोगे? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि वैराग्य और निवृत्ति के विपरीत ईश्वर भी उपदेश दे तो मत मानो ना। अब तो बोलते हैं कि जो वन में जाके तपस्या करते हैं उनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि हम तो घर में रह नगर में रहकर ही हम प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से एक और बात कही जाती है। तो एक बात है कि यदि श्रुति और उपनिषद के विपरीत आपका अनुभव है तो आप किसको मानेंगे? बोलो किसको मानेंगे? हाँ, तो आपका अनुभव वहां प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण है। इसलिए आपको पुनः अपने अनुभव के लिए विचार करना होगा। तो विपरीत वैराग्य के विपरीत जो आदेश होता है वह अप्रमाण होता है। श्रुति के विपरीत जो अनुभव होता है वह अप्रमाण होता है। समझना पड़ेगा इसको बड़ी समझ से, समझ को बड़ी करके समझना पड़ेगा। और बुद्धि और श्रुति में विरोध है तो प्रमाण कौन होगा? अगर बुद्धि में और श्रुति में विरोध है तो कौन प्रमाण होगा? श्रुति होगा। क्यों हम माने? आखिर बुद्धि से ही तो हम श्रुति समझते हैं ना। तो श्री गुरुदेव का एक शब्द है कि आजकल लोग ईश्वर पर विश्वास करने में कहते हैं कि हम अंधविश्वासी नहीं, लेकिन उससे क्या बताते हैं कि अपनी बुद्धि पर उन्हें इतना अंधविश्वास है कि श्रुति को ही अप्रामाणिक कह देते हैं। तो अपने क्या देखी? एक बात ये देखी कि निवृत्ति और वैराग्य के विपरीत ईश्वर का आदेश नहीं मानो। दूसरी देखी श्रुति और उपनिषद के विपरीत अनुभव, अब अपना अनुभव है तो वहां अनुभव नहीं प्रमाण है, श्रुति प्रमाण। तो वैराग्य के विपरीत जो आदेश है वह अप्रमाण। तो आप ये नहीं कहिए कि आप लोग तो अंधविश्वास कह रहे। आजकल बीच में हमारे साथ में बहुत चला था, अनुभव बोलो। तो बोलते थे कि आपका श्रुतियों पर अंधविश्वास। श्री महाराज जी कहते हैं आपका अपनी बुद्धि पर अंधविश्वास। तीसरी बात
बोलते हैं कि शास्त्र का अक्षर अक्षर, पंक्ति पंक्ति, ये श्री महाराज जी के शब्द है, बिल्कुल सच्चा है। अगर आपको सच्चा नहीं दिख रहा तो आप विचार कीजिए। जब जो निरूपण है परमात्मा का, तो जब परिस्थिति, जब देश और जब विश्व का आकलन करते हैं, क्योंकि हम संपूर्ण परिस्थितियों का, संपूर्ण देशों का, संपूर्ण विश्व का आकलन हम नहीं कर सकते, इसलिए उस पर अविश्वास मत कीजिए, कहीं ना कहीं जाकर सत्य है। तो देश के किस कोने में, काल के किस हिस्से में यह बात सच्ची है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। पहले आपको श्रद्धा और विश्वास करना हो, क्योंकि आपकी आंखें जो है ईक्षण दृष्टि पर हम लोग बात करें तो आपकी जो आंखें हैं वो चर्म दृष्टि है, इसलिए सीमित है, परिच्छिन्न है, और हम परमात्मा से अपनी आंख मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ ये बात कही गई है, इसलिए शास्त्र को सीमित मत करो, अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को विशाल कीजिए। आप जाति, व्यक्ति, इसको देखकर बोलते हैं। काल, देश, वो तो बता ही चुके हैं। तो जब मनुष्य की पूर्ण दृष्टि नहीं होती है तब उसको क्या होता है, शास्त्र मिथ्या मालूम पड़ते हैं। शास्त्र हमारे ऐसे हैं कि इसमें हिंसा और अहिंसा दोनों की जरूरत पहले से लिखी हुई है। पहले अहिंसा हिंसा लाए, फिर जब देश पर आक्रमण होने लगे तो कहा नहीं, राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसा भी है। ऐसे ही श्रुति ने ये कहा कि ये जो संसार है यह मन के साथ ही है। महर्षि रमन कहते हैं, धियासो देति धियास्तमेति, बुद्धि की वृत्ति के साथ खड़ा होता, बुद्धि की वृत्ति के साथ सो जाता। संसार मन के साथ ही है। सुषुप्ति में या समाधि में मन नहीं है तो संसार भी नहीं। जब मन उठेगा तो संसार भी उठ जाएगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा सुषुप्ति के लिए कि अत्र पिता अपिता भवति, अत्र माता अमाता भवति, वेद अवेदाः भवति और देवा अदेवा भवन्ति। सब कमिटियां मेट करती है महाराज। तो कहा कि द्वैत की वहां उपलब्धि ही नहीं है सुषुप्ति में। मन जागे तब द्वैत जागे। इसका मतलब हुआ कि मन से पृथक द्वैत नहीं है। आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदायाति, तो वो अमनस्कता को प्राप्त होता है। ग्राह्य भावे तदग्रह। संसार भी नहीं है। सुषुप्ति और समाधि में मन नहीं है तो संसार भी नहीं है। तो मन जागे तब द्वैत जागे, मन से जुदा द्वैत नहीं है। मान लो एक बात कही कि मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है, ये बात आपको कही गई। तो क्या हुआ कि मिट्टी से पृथक, मिट्टी से जुदा घड़ा नहीं है। ये क्या हुई, ये समझाने की एक युक्ति हुई कि मिट्टी से पृथक घड़ा नहीं है। तो मृत्यु के तेव सत्यम, उधर दृष्टि ले जाने के लिए यह युक्ति खेली गई। अभी क्या है कि सुषुप्ति और समाधि पर विचार नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग किस पर विचार कर रहे हैं, आत्म सत्यानुबोधि, आत्म सत्य के अनुबोध से। तो क्या कहा, इसके भेद पर हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं कि जैसे कहा सुषुप्ति स्वभाव सिद्ध है,
प्राकृतिक है और समाधि प्रयत्न सिद्ध है और आती है और जाती है। और सुषुप्ति दूसरी बात, सुषुप्ति में तमस का आधिक्य है और समाधि में सत्व का आधिक्य, सत्व की अधिकता है, वहां तमस की अधिकता है। तीसरा कि सुषुप्ति जो है वो अंधकार रूप है और समाधि प्रकाश रूप है। कुछ तो वहां पर ज्ञान होता ही, हम दृष्टा साक्षी हैं, भी ज्ञान होता है। यहाँ तो इतना है, इतना ही है कि मन जिस अवस्था में नहीं है तो द्वैत प्रतीति भी नहीं है। द्वैत का भान ही मन है, मन अर्थात द्वैत का भान होने लगे। अब ये प्रमाण और प्रमेय, मतलब मन इंद्रियों के द्वार से जाकर तदाकार वृत्ति बनाता है तो उसको बोलते हैं प्रमेय, वस्तु को बोलते हैं प्रमेय। और मन का जो ज्ञान को लेकर आना है तदाकार होकर, उसको बोलते हैं प्रमाण। अब एक सुंदर बात चलती है, उसमें कहते हैं एक मत ये कहता है, पर हटा दिया गया, हाँ तो आप समझ लेना, कहा मानाधीना में सिद्धि, अर्थात मान माने प्रमाण, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है, तो मानाधीना में सिद्धि, ठीक है। और एक मत ये कहता है पहले मान की माने प्रमाण की सिद्धि होगी, तब में अर्थात प्रमेय विषय वस्तु की सिद्धि होगी, ठीक है, विषय वस्तु की तब सिद्धि होगी। तो इसमें क्या हुआ, मान को प्राथमिकता दी, मान माने प्रमाण को, आपकी इंद्रियों को प्राथमिकता दी, और प्रमेय जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, उनकी सिद्धि ही प्रमाण से होती है। और प्रमाण क्या है, आपका मन है कह लो। दूसरा मत आया तो उसने कहा मेयाधीना मान सिद्धि, अगर विषय नहीं होगा तो प्रमाण किसको ग्रहण करेगा, है ना विचार। अगर आपको केवल शून्य आकाश ही उपलब्ध है तो आप कौन से शब्द स्पर्श रूप रस को ग्रहण करेंगे। इसलिए कहा कि मेयाधीना मान सिद्धि, जब प्रमेय विषय है तब आपके प्रमाण की सिद्धि होती है। कहा ठीक है, हम तो ये दो बात तो समझ गए। तो कहा कि तुम्हारा क्या मत है वेदांतियों, तुम भी तो अपना बताओ, इसका उसका बताते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये मत है कि जो क्या है, पहले मेयाधीना मान सिद्धि या मानाधेया में सिद्धि। तो कहा कि मानाधीना में सिद्धि से ये कहा कि जो में है मानाधीना में सिद्धि, प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है। तो इस बात को लेकर और प्रमेय का खंडन कर दिया, खंडन हो गया। और मानाधीना में सिद्धि से में का खंडन हो गया और मेयाधीना मान सिद्धि, मतलब प्रमेय के अधीन प्रमाण की सिद्धि होती है। इसको ऐसे समझो कि अगर नेत्र है तो रूप है, रूप है तो नेत्र है, सापेक्षिक है परस्पर। तो सापेक्षिक जो होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। तो वेदांती तुम क्या बोलते हो, अब 3 लोग से मथुरा न्यारी, वेदांत जो है 3 लोग से न्यारा है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहाँ मानाधीना से में सिद्धि से में का खंडन है, में का खंडन कर दिया। और अब क्या है, मान और में, अब मानाधीन प्रमाण से, प्रमाण को सिद्ध करके प्रमेय को
काट दिया। और प्रमेय को सिद्ध कर, प्रमाण शब्द शायद आपको ज्यादा चलेगा, और प्रमेय को सिद्ध करके प्रमाण को काट दिया। तो हम तो ये देख रहे हैं कि परस्पर काटकूट हो रही। गौड़पदाचार्य जी महाराज ने इसको लिया है, परस्पर काटकूट हो रही, हम ये देख रहे हैं। वेदांति बहुत जबर है। तो कहा प्रमाण और प्रमेय से रहित जो दोनों का प्रकाशक है उसको हम बोलते हैं आत्मसत्य, और वही वस्तु है। और ये जब प्रमाण और प्रमेय का जो चल रहा है ये प्रातिभाषिक चल रहा है, ये खाली मालूम पड़ रहा, खाली दिख रहा, क्योंकि आत्मा जो है, मैं तो आत्मा को सिद्ध करना है, प्रमाण प्रमेय को थोड़ी सिद्ध करना है। इसलिए बहुत अच्छी बात तुम बोल रहे हो, एक प्रमाण की सिद्धि कर रहा है, एक प्रमेय की सिद्धि कर रहा है, तो परस्परम बाध्यन्ते, तुम परस्पर एक दूसरे का खंडन कर रहे हो। और आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं सत्य है, स्वयं चित्त है, स्वयं प्रिय है। आत्म सत्यानुबोधि, आत्म सत्य ही सत्य है। तो केवल आत्म वस्तु सत्य है और बाकी सब क्या है, परस्पर विरुद्ध है। ये इसको काटते हैं, वो उसको काटते हैं, मतलब इसीलिए परस्पर खंडित करते हैं, और इसलिए सबका सब विचार दृश्य प्रपंच अनिर्वचनीय में जाता है। मानाधीना में सिद्धि और मेयाधीना मान सिद्धि, इसका हम बहुत आदर करते हैं। अच्छा, आपने बहुत आदर किया, अभी तो कहा एक दूसरे का खंडन, कहा हाँ हम बहुत आदर करते हैं। इसलिए हमने कहा यह सब अनिर्वचनीय पक्ष की कक्षा में लगा दो, उसमें लगा दो, उसमें डाल दो, उसमें निक्षिप्त कर दो। इसलिए हमें कौन लेकर आए, कहा अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय कक्षा में इसको डालो। तो अब कहा कि अभ्यास और वैराग्य, दो बातें और लेकर आए। तो ये युग दर्शन लेकर आया। तो वेदांतियों ने कहा अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आत्म सत्य का कुछ वो होगा, बोलते हैं, और वैराग्य होगा तो संसार थोड़ा मिथ्या हो जाएगा, झिलमिलाने लगेगा। तो वेदांती कहते हैं कि हे योगियों, तुमने गड़बड़ मचा रखी है, क्योंकि तुम हमारे साथ तो चलते नहीं हो। यहाँ भी हमने देखा है, यहाँ भी हमने आसपास लोगों को देखा है कि अगर कोई हमारे अनुसार सोच नहीं रहा है तो बोलेंगे माँ इससे बात मत करो। अरे कोई बात होती है, सालों से हम देख रहे हैं। बोलेंगे कि ये तो अपनी बात को मानते, जो शंकराचार्य को ही नहीं मानते तो अपन इनसे क्यों बात करें। देखा, उन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, इसलिए नहीं मानते। बात करना चाहते हैं तो करने दो। तो वेदांतियों ने कहा कि तुम जो आत्मा और आत्मा में भेद मानते हैं, आत्म भेदो जगत सत्यम, और जगत को सत्य मानते हैं, और ईश्वर अन्य है, और ईश्वर हमसे पृथक है, इति चेत्रयम, ये तीन चीजें तुम मानते हो। योगियों से कहा त्रयी ही त्यज्यते तैहि, ये तीनों को अगर वो त्याग देता है, तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति, तब सांख्य योग और वेदांत की एक सी सम्मति हो जाती, एक से विचार हो जाते हैं। तो इस पर हम लोग कर विचार करेंगे, यह शाम को विचार करेंगे, जैसा स्वास्थ्य हुआ उसके अनुसार। आज तो हमने सोचा तो शायद बोल नहीं पाएंगे, फिर हमने कहा चलो कोशिश तो करो भाई, कुछ तो कोशिश करो, खटिया में पड़े रहने से अच्छा कुछ कोशिश करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।